नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बारे में, उनके इस सनातनी अवतार के बारे में। ये सनातनी अवतार क्या उनको 2027 का इलेक्शन जीत दिला पाएगा या फिर से उनको 2019 की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, राजनीति में एक बड़ी पुरानी कहावत है, नेता क्या बोल रहा है यह जरूर सुनिए, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान इस बात पर दीजिए कि नेता वह बात कब बोल रहा है, क्योंकि राजनीति में शब्द यूं ही नहीं निकलते। हर शब्द के पीछे कोई संदेश होता है, हर संदेश के पीछे कोई वर्ग होता है, और कई बार उस वर्ग के पीछे वोटों की एक लंबी कतार दिखाई देती है। कुछ दिन पहले मैं अखिलेश यादव का बयान सुन रहा था। अखिलेश यादव राम मंदिर की बात कर रहे थे, भगवान राम की मर्यादा की बात कर रहे थे, राम भक्तों की आस्था की बात कर रहे थे, सनातन धर्म के अनुयायियों से अपील कर रहे थे। और तभी मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने सोचा, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ बदल रही है? क्या समाजवादी पार्टी बदल रही है या अखिलेश यादव बदल रहे हैं? और फिर एक दूसरा सवाल आया, शायद ज्यादा बड़ा सवाल है, क्या अखिलेश यादव आज के सनातनी बनकर 2027 का चुनाव जीत जाएंगे? मैंने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की और जवाब खोजते खोजते मुझे पीछे जाना पड़ा और याद आया साल 1990। उत्तर प्रदेश की राजनीति उबल रही थी, अयोध्या देश की राजनीति के केंद्र में थी, सड़कों पर कार सेवक थे, नारे थे, आंदोलन था, तनाव था, और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे थे मुलायम सिंह यादव जी। फिर वह दिन आया, अयोध्या में पुलिस ने गोली चलाई, कार सेवक मारे गए। कितने लोग मारे गए, इस संख्या को लेकर बरसों तक राजनीति, दावे और विवाद होते रहे, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं था, गोली चली थी, लोग मरे थे, लोग नहीं मरे थे, कार सेवक मरे थे, और सरकार मुलायम सिंह यादव की ही थी, इसमें कोई शक नहीं है। समय बीत गया, सरकारें बदली, नेता बदले, लेकिन वह घटना मुलायम सिंह यादव के राजनीति के पीछे एक परछाई की तरह चलती रही। बरसों बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने उस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा, देश की एकता और अखंडता के लिए अगर और लोगों को मारना पड़ता तो सुरक्षा बल मारते। कौन सी देश की रक्षा करते रहे थे, कौन सी देश की अखंडता की रक्षा कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया। मैंने वह बयान पढ़ा और फिर अखिलेश यादव का आज का बयान याद आया। सनातन धर्म के अनुयायी भाजपा को वोट न दे। मैं कुछ रुक गया, क्योंकि राजनीति में कभी कभी दो तस्वीरों को एक साथ रख कर देना ही पर्याप्त होता है। एक तस्वीर में पिता कार सेवक पर हुई कार्रवाई के फैसलों का बचाव किया, दूसरी तस्वीर में बेटा सनातन धर्म के अनुयायियों से वोट की अपील। बीच में लगभग 3 दशक का समय। शायद राजनीति बदल गई, शायद समाज बदल गया, शायद समाजवादी पार्टी बदल गई। मैंने सोचा, कहानी यहां खत्म होगी क्या? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। मैंने समाजवादी पार्टी के इतिहास का एक और पन्ना खोला। तारीख थी 21 दिसंबर 1992। स्थान था भारत का संसद। अयोध्या का विषय सामने था और बोल रहे थे डॉक्टर राम गोपाल यादव, समाजवादी परिवार के वरिष्ठ नेता। उन्होंने 1949 में विवादित ढांचे में रामलला की मूर्तियों की मौजूदगी का जिक्र किया। फिर एक कानूनी सवाल उठाया, और अगर किसी के परिसर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अनऑथराइज ऑक्यूपेंट। और इसी संदर्भ में रामलला की मौजूदगी पर सवाल उठाया गया। मैंने उस भाषण को पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, क्योंकि आज अखिलेश यादव भगवान राम की मर्यादा की बात कर रहे हैं। संसद का वीडियो आज मार्केट में अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। और 1992 में आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलला की मौजूदगी का कानूनी स्टेटस समझा रहे थे। कहानी आगे बढ़ी। उसी भाषण में कार सेवकों की बात आई। राम गोपाल यादव ने कहा, जो लोग गुंबद पर चढ़े थे वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। और फिर कहा, इसका न कभी अफसोस था और न है और न कभी रहेगा। मैंने फिर अखिलेश यादव का
आज का बयान याद दिलाया। सनातन धर्म के अनुयायियों भाजपा को वोट न दें। अब मेरे मन में सवाल थोड़ा और बड़ा हो गया था, क्या सच में समाजवादी पार्टी बदल गई या केवल उसकी भाषा बदली है? समय आगे बढ़ता है, अयोध्या में बदलती है विवादित ढांचा, इतिहास बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है और फिर आता है जनवरी 2024। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, देश भर में उत्सव होता है। कुछ समय बाद राम गोपाल यादव से सवाल पूछा जाता है, आप राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? राम गोपाल यादव का जवाब आता है, वो मंदिर बेकार है, मंदिर ऐसे नहीं बनते, नक्शा ठीक नहीं बना है। मैंने सोचा समाजवादी परिवार की राम मंदिर वाली कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1992 में कानूनी सवाल, 2024 में मंदिर के नक्शे का सवाल और 2026 में अखिलेश यादव सनातनियों को वोट का सवाल उठा रहे हैं। राजनीति सच में एक साथ बदलती है, लेकिन क्या इतनी तेजी से? फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आया, गिरफ्तारियां हुई, जांच शुरू हुई, आरोप लगे, आरोप क्या लगे और विपक्ष सक्रिय हो गया। ऐसे लगा कि और मंदिरों में कभी कहीं चोरी हुई ही नहीं और इस चोरी को रोकने में सबसे बड़ा समाजवादियों का हाथ है, इस मंदिर को बनाने में समाजवादियों को उठाया। फिर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने इसे आस्था से जोड़ा और बताया कि ये हमारी आस्था पे प्रहार है, भगवान राम की मर्यादा की बात की और फिर सनातन धर्म के अनुयायियों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। मुझे लगा अब कहानी केवल राम मंदिर की नहीं है, अब कहानी 2027 की है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2024 में एक राजनीतिक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम था PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बहुत लोगों ने शुरुआत में इसका मजाक उड़ाया, लेकिन चुनाव परिणाम आया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, भाजपा को नुकसान हुआ। अखिलेश यादव समझ गए सामाजिक समीकरण बनाया जा सकता है, लेकिन 2027 का चुनाव अलग है, यह विधानसभा चुनाव है। सामने कौन है? सामने योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ की अपनी राजनीतिक पहचान है, वो सबसे बड़ी पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है, कानून व्यवस्था की पहचान है, मजबूत मुख्यमंत्री की छवि है और हिंदू वोटर के एक बड़े वर्ग में सीधा पकड़ है। अखिलेश यादव यह जानते हैं, शायद इसीलिए उनकी भाषा बदल रही है और वो सनातनी बन गए हैं। ये आप भी जानते हैं समाजवादी पार्टी की राजनीति और अखिलेश के बदले हुए रूप को भी आप समझ सकते हैं। वो अब राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं राम मंदिर के चढ़ावे की रक्षा क्यों नहीं हुई। वह सनातन का विरोध नहीं कर रहे, वह सनातनियों से कह रहे हैं कि भाजपा को वोट मत दीजिए। ध्यान दीजिए, यह बहुत बड़ी राजनीतिक परिवर्तन है। कभी भाजपा समाजवादी पार्टी से पूछती थी आप राम मंदिर के साथ हैं या नहीं है, आज अखिलेश यादव भाजपा से पूछ रहे हैं आप राम मंदिर के चढ़ावे की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। पिच वही है, लेकिन बैट्समैन बदल गया है और अखिलेश यादव और भाजपा को पिच पर बैटिंग करने उतर आए हैं। वह पिच जिसमें भाजपा थी, आज उस पिच पे अखिलेश यादव आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी इतिहास बाउंड्री लाइन के पास खड़ा दिखाई देता है। 1990 कारसेवकों पर गोली, क्या जनता भूल गई है? क्या दर्शक भूल गए हैं? मुलायम सिंह यादव द्वारा फैसले का बचाव, क्या जनता भूल गई है? 1992 संसद में राम गोपाल द्वारा दिया गया बयान, क्या जनता भूल गई? अनऑथराइज ऑक्यूपेंट वाला तर्क, क्या जनता भूल गई? 2024 वाला बयान, मंदिर बेकार का है, नक्शा ठीक नहीं बना है और 2026 सनातनियों से भाजपा को वोट न देने की अपील, क्या यह सारी बातें जनता भूल जाएगी? अखिलेश यादव की समस्या यही है, वह भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का इतिहास बार बार पीछे से आवाज देता है और इतिहास की एक बुरी आदत है, वह चुनाव के समय अचानक वायरल हो जाता है। आजकल तो एक पुराना वीडियो क्लिप ही पर्याप्त है, आप उस क्लिप में देख रहे होंगे अखिलेश यादव राम की मर्यादा की बात करेंगे, कोई 1990 का क्लिप चला देगा, अखिलेश यादव सनातन की बात करेंगे,
कोई 1992 का भाषण निकाल देगा। अखिलेश यादव राम मंदिर की बात करेंगे, कोई 2024 के बेकार मंदिर वाला बयान चला देगा। तो सवाल है, क्या अखिलेश यादव इस इतिहास से बाहर निकल पाएंगे? शायद निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक काम करना होगा, उन्हें बोलना होगा, उन्हें कहना होगा हमारी पार्टी की सोच बदल गई है। उन्हें बताना होगा कार सेवकों पर हुई कार्रवाई के बारे में उनका आज क्या मत है, राम गोपाल यादव के पुराने बयानों पर उनका क्या मत है, मंदिर को बेकार कहने वाली टिप्पणी से वह सहमत है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में विचार बदलना अपराध नहीं है, लेकिन बिना पुराने विचार का जवाब दिए नया विचार बेचने की कोशिश की जाए तो सवाल उठते हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की एक और पुरानी छवि सामने आती है, बाहुबलियों की राजनीति। अतीक अहमद आप भूल गए हैं या जनता भूल गई है? समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। विजय मिश्रा, आप भी उनको नहीं भूले हैं, वो सपा के विधायक हैं। लेकिन अखिलेश यादव सरकार में मंत्री बने, वो कौन? यही सब मुख्तार अंसारी के परिवार के पार्टी के सपा में विलय को लेकर समाजवादी परिवार से विवाद हुआ, और यही अखिलेश यादव के पक्ष का सच भी है। अखिलेश यादव ने इस विलय का विरोध नहीं किया था। यही कारण है कि मैं कहानी की केवल एक तरफ से नहीं देखता। अखिलेश यादव ने कई मौकों पर पुरानी समाजवादी की राजनीति अलग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है, क्या कोशिश पर्याप्त होती है? 2027 में अखिलेश यादव शायद एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं। पीडीए उनके पास है, मुस्लिम वोटर का बड़ा हिस्सा उनके साथ माना जाता है, यादव वोटर उनका पारंपरिक आधार है। पिछड़ों और दलितों में उन्होंने 2024 में सेंध लगाई। अब उन्हें चाहिए भाजपा से नाराज हिंदू वोटर का छोटा सा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, लेकिन क्या भाजपा से हिंदू इतने नाराज हैं? उत्तर प्रदेश के करीबी मुकाबलों में इतना वोट भी दर्जन सीटों का परिणाम बदल सकती है। अखिलेश यादव शायद हिंदू वोटर से कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज होने का मतलब राम से नाराज होना नहीं है, समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब सनातन छोड़ना नहीं है। अगर यह संदेश जनता के एक हिस्से तक पहुंच गया तो 2027 में भाजपा की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन क्या उनका पुराना रिकॉर्ड इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाएगा? क्या लोगों के दिलों में अखिलेश यादव अपनी छवि, जो आज उनकी बनावटी छवि है, उसको ओरिजिनल साबित कर पाएंगे? जो व्यक्ति राम मंदिर बनने के बाद से खुद की, उनके परिवार की जो छवि है उसको छोड़ दीजिए, उनकी जो छवि है, उनकी खुद की छवि, जो आज तक राम मंदिर दर्शन इसलिए नहीं गए, जो राम मंदिर का दर्शन इसलिए नहीं करने गए कहीं उनके मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। अब आप बताइए, क्या इस तरीके से यह पॉसिबल है? अखिलेश जी 1990 में हम याद नहीं आए, 1992 में वह सनातनी याद नहीं आया, 2024 के मंदिर का नक्शा खराब था, उस समय सनातनी नहीं याद आए, और 2026 में अचानक हम इतने महत्वपूर्ण हो गए, फिर उसे कैलेंडर दिखाई देगा। वो कौन सा कैलेंडर है? अगला साल 2027, और शायद वह मुस्कुरा कर कहेगा, अच्छा समझ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? यही राजनीति, क्या इस राजनीति से आप एग्री करते हैं? भाजपा राम मंदिर के निर्माण को अपने राजनीतिक और वैचारिक उपलब्धि बताएगी। अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाएंगे। भाजपा कार सेवक गोलीकांड की याद दिलाएगी। अखिलेश वर्तमान की चोरी का सवाल पूछेंगे। भाजपा राम गोपाल यादव का पुराने बयान दिखाएगी। लेकिन इन सभी बातों में क्या अखिलेश के उस राज को, समाजवादी पार्टी के उस राज को क्या हम भूल जाएंगे, जहां चारों तरफ गुंडई थी, समाज में औरतों की क्या स्थिति थी? हम आजम खान को भूल जाएंगे, हम अतीक अहमद को भूल जाएंगे, हम मुख्तार अंसारी को भूल जाएंगे? इन लोगों का एक छत्र राज हुआ करता था, कोई इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आता तक नहीं था, गुंडई चरम पर थी, पुलिस वाले उनके कहने पे कार्य करते थे, जजेज अतीक अहमद जैसे गुंडों का मैटर सुनने से मना कर देते थे, अपने आप को अलग कर देते थे। तो क्या जनता ये सब भूल गई है? मुझे नहीं लगता है। इसलिए मुझे आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में अखिलेश यादव अगर ये सोचते हैं कि उनके सनातनी अवतार से 2027 का चुनाव वो जीत जाएंगे, भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की आप नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। धन्यवाद, नमस्कार।